हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 1। इसमें क्या है, इफ a is to b equal to 6 is to 7 and b is to c equal to 8 is to 7, let us find a is to c। हमें क्या दिया हुआ, a is to b दिया हुआ, b is to c दिया हुआ, हमें फाइंड आउट क्या करना है, a is to c। तो हमें क्या दिया हुआ है, a is to b equal to 6 is to 7, b is to c equal to 8 is to 7 एंड हमें फाइंड आउट करना है a is to c। तो देखो इस रेशियो को और इस रेशियो को पहले हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा a बाई बी इक्वल टू 6 बाई 7 और यह हो जाएगा b बाई सी इक्वल टू 8 बाई 7। अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a बाई बी इंटू बी बाई सी इक्वल टू 6 बाई 7 इंटू 8 बाई 7। अब ये b इसके साथ में कट और यहाँ से कुछ कट होने वाला नहीं है, तो यहाँ से हमें मिलेगा a बाई सी इक्वल टू 48 बाई 49। तो a इज टू सी इक्वल टू 48 इज टू 49 और यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सो हमारा 4 पार्ट 2 दिया हुआ है, इफ a इज टू b इक्वल टू 2 इज टू 3, b इज टू c इक्वल टू 4 इज टू 5 एंड c इज टू d इक्वल टू 6 इज टू 7, लेट अस फाइंड a इज टू d। ओके, सो हमारा 4 पार्ट 2 4 पार्ट 1 जैसा ही है बिल्कुल। वहाँ पर दो रेशियो दिया हुआ था, a इज टू b इक्वल टू 6 इज टू 7 एंड b इज टू c इक्वल टू 8 इज टू 7 और फाइंड आउट क्या करना था, a इज टू c। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ, 3 रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर a इज टू b इक्वल टू 2 इज टू 3, b इज टू c इक्वल टू 4 इज टू 5, c इज टू d इक्वल टू 6 इज टू 7 और फाइंड आउट क्या करना है, a इज टू d। तो हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 जैसा ही करेंगे। यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट क्या, a इज टू b है इक्वल टू 2 इज टू 3, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे a बाई बी इंटू यहाँ पर b बाई सी इंटू यहाँ पर c बाई डी इक्वल टू यह है हमारा 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 5 इंटू 6 बाई 7, बी बी कट सी सी कट। तो हमें यहाँ से मिलेगा a बाई डी इक्वल टू, अब देखते हैं कुछ कट हो रहा है तो हम लोग कट कर देंगे, 3 2 जा 6 और हमें कुछ दिख नहीं रहा है। सो 4 4 जा 16 बाई 35। तो हमारा आंसर हो जाएगा a इज टू d इक्वल टू 16 इज टू 35। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 3। इसमें क्या है, इफ a इज टू b इक्वल टू 3 इज टू 4 एंड b इज टू c इक्वल टू 2 इज टू 3, लेट अस फाइंड a इज टू b इज टू c। यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 से। सो 4 पार्ट 3 में है हमारा a इज टू b इक्वल टू 3 इज टू 4 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b इज टू c इक्वल टू 2 इज टू 3। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, a इज टू b इज टू c, ऐसा फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का अगर फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग a इज टू b एंड b इज टू c को ऊपर नीचे लिख लेंगे। इस तरह से लिखने के बाद में यहाँ पर इंटू देंगे। अब b यहाँ पर कितना है, 2 है, इसको हम लोग फर्स्ट वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर b कितना है, 4 है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, 4 एंड 2 इसका रेशियो क्या हो जाता है, कॉमन पार्ट क्या है, 2 एंड 4 का कॉमन पार्ट है। देखो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 2 को हम लोग 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। कॉमन पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से और इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, उल्टा मल्टीप्लाई होता है।
ओके, तो हमारा A/B/C क्या मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। अब देखो यहाँ ध्यान से, B हमें यहाँ से भी 4 मिलेगा और यहाँ से C 3 2 जा 6, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 3/4/6। यह हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 4। इफ x/y इक्वल टू 2/3 and y/z इक्वल टू 4/7, लेट अस फाइंड x/y/z। ये बिल्कुल 3 जैसा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 पार्ट 4। 4 पार्ट 4 है, x/y इक्वल टू 2/3, y/z इक्वल टू 4/7 और हमें फाइंड आउट क्या करना है x/y/z। तो फिर इसको लास्ट क्वेश्चन जैसा हम लोग x/y इक्वल टू 2/3, y/z इक्वल टू 4/7 ऐसा लिखेंगे। और y यहाँ पर 3 है, प्राइम फैक्टर है, और यहाँ पर y 4 है, तो ये दोनों को प्राइम है। इसको हम लोग इंटू कर लेंगे, यहाँ इसको 3 से और इसको हम लोग 4 से, तो हमारा x/y/z मिलेगा 4 2 जा 8/12, 4 3 जा 12 होता है, 7 3 जा 21। सो x/y/z हमें क्या मिला 8/12/21 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 1। इसमें क्या दिया हुआ, इफ x/y इक्वल टू 3/4, लेट अस फाइंड 3y - x/2x + y। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 पार्ट 1। तो हमारा 5 पार्ट 1 x/y इक्वल टू दिया हुआ 3/4 और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, x/y इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से हमें x इक्वल टू हम लोग लेट करेंगे 3k एंड y इक्वल टू ले लेंगे 4k। देखो x इक्वल टू 3k एंड y इक्वल टू 4k। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू हमें मिला वो उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो यह दिया हुआ 3y - x/2x + y, तो यह मिलेगा 3 इंटू y का वैल्यू कितना दिया हुआ 4k - 3k डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k + 4k। इसको कैलकुलेट करेंगे, 12k - 3k डिवाइडेड बाई 6k + 4k, तो यहाँ से हमें मिलेगा 9k/10k। k कट, तो यहाँ से हमें 9/10 मिल रहा है। अब रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे इसे, 3y - x = 2x + y इक्वल टू 9/10 और यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 2 और 5 पार्ट 2 में है इफ a/b इक्वल टू 8/7, लेट अस शो दैट 7a - 3b = 11a - 9b इक्वल टू 7/5। अच्छा, तो यहाँ पर a/b दे रखा है 8/7 और हमें फाइंड आउट क्या करना, प्रूफ करना है 7a - 3b = 11a - 9b इक्वल टू 7/5। ओके, तो 5 पार्ट 2 में a/b इक्वल टू 8/7, सो a/b इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा 8/7। सो a इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 8k एंड b इक्वल टू 7k। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये प्रूफ करना है 7/5 के इक्वल। तो हम लोग पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर है 7a - 3b बाई 11a - 9b, तो यहाँ से मिलेगा 7 इंटू 8k, a का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ -3 इंटू 7k बाई 11 इंटू 8k -9 इंटू 7k। 8 7 जा 56k
माइनस 7 3 जा 21 के डिवाइडेड बाई 88 के माइनस 63 के। तो यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 35 के बाई 525 के कट 5 से हम लोग कट करेंगे 7/5, ये हमें मिलेगा 7 और यहाँ से हमें मिलेगा 5। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 7a माइनस 3b, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 9b इक्वल टू 7:5, और ये हमारा इस तरह से इसे हम लोग प्रूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 3। इफ p is to q इक्वल टू 5 is to 7 एंड p minus q इक्वल टू -4, let us find the value of 3p plus 4q। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 पार्ट 3। 5 पार्ट 3 है p is to q इक्वल टू 5 is to 7, इसे हम लोग लिख लेते हैं p बाई q इक्वल टू 5/7। यहाँ से हमें p इक्वल टू मिलेगा 5k और q इक्वल टू 7k। अब यहाँ पर p माइनस q इक्वल टू -4 दे रखा है, तो p माइनस q इक्वल टू -4, p हमारा कितना है 5k माइनस 7k इक्वल टू -4। देखो यह है 5k और q कितना है 7k, तो 5k माइनस 7k इक्वल टू -4। यहाँ से हमें मिलेगा -2k इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट, सो k इक्वल टू 2। k का वैल्यू हमें क्या मिला 2, राइट। अब k का वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे सो हमारा p और q मिल जाएगा। देखो p मिलेगा हमारा 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10, और q मिलेगा q इक्वल टू 7 × 2 दैट इज इक्वल टू 14, राइट। हमें वैल्यू क्या चीज़ का फाइंड आउट करना है 3p प्लस 4q, तो 3p प्लस 4q, 3 × p है हमारा 10 प्लस 4 × क्यूब है 14, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 प्लस 56, सो 86, ये हमारा इसका आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 1। 6 पार्ट 1 में दिया हुआ इफ 5x माइनस 3y इज टू 2x प्लस 4y इक्वल टू 11 इज टू 12, लेट अस फाइंड x इज टू y। सो x इज टू y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पर यह कंडीशन हमें दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 6 पार्ट 1। तो हमारा 6 पार्ट 1 है 5x माइनस 3y इज टू 2x प्लस 4y इक्वल टू 11 इज टू 12, फाइंड आउट करना है x प्लस y का वैल्यू, राइट। तो इसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। यह हमें होगा 5x माइनस 3y बाई 2x प्लस 4y इक्वल टू 11/12। ध्यान देना है न्यूमरेटर में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो पहले हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या होगा थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 5x माइनस 3y बाई 2 अगर कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 11/12, और नीचे नीचे कटता है तो इसे मैं कट कर दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 होगा यहाँ पर 5x माइनस 3y और यहाँ से 11 होगा x प्लस 2y, ओके। सो इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। 6 5 जा 30x माइनस 6 3 जा 18y इक्वल टू 11x प्लस 22y, राइट। यहाँ पर कर लेते हैं कुछ, तो यहाँ से हमें मिलेगा 30x माइनस 11x इक्वल टू
22y प्लस 18y, यह हमें मिला 19x इक्वल टू 40y। हमें x/y चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x बाई वाई इक्वल टू 40/19, यहाँ से हमें x/y मिलेगा 40/19 और ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 2 में दिया हुआ इफ 3a प्लस 7b इज टू 5a माइनस 3b इक्वल टू 5:3, लेट अस फाइंड a इज टू b। हमें क्या दे रखा है, 3a प्लस 7b इज टू 5a माइनस 3b, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। सो हमारा 6 पार्ट 2 कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ था, मैंने इसे फ्रैक्शन में लिख लिया। अभी यहाँ पे से हमें a इज टू b चाहिए। तो ठीक क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 जैसा ही यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3a प्लस 7b इक्वल टू 5a माइनस 3b। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यह हो जाएगा 9a प्लस 21b इक्वल टू 25a माइनस 15b। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा 9a माइनस 25a इक्वल टू माइनस 15b माइनस 21b। सो इसे यहाँ से हमें मिल रहा माइनस 16a इक्वल टू माइनस 36b, माइनस माइनस कट, सो a बाई b इक्वल टू 36/16। 4 से कट होगा, 9 4 जा 36, 4 4 जा, सो 9/4। सो इसका रेशियो हो जाएगा a/b इक्वल टू 9/4 और ये हमारा इसका आंसर होगा।